अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम का। तो इस वीडियो में हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम क्या है, उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम की प्रेजेंस, क्रोमोसोम की लोकेशन, इसके अलावा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है और क्रोमोसोम्स के जो है वो टाइप कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्रोमोसोम की कि क्रोमोसोम क्या चीज़ है। क्रोमोसोम जो है एक कम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स की, यानी ये क्रोमोसोम जो है दो ग्रीक वर्ड से जो है बना हुआ है। क्रोमा का मतलब है कलर, सोमा का मतलब है बॉडी, यानी क्रोमोसोम का मतलब हो गया कलर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम, आप लोग को ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ये क्रोमोसोम मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके ऊपर जो है कोई भी केमिकल डालें या इसके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स डालते हैं तो क्रोमोसोम जो है कलर को स्टेन कर रहे हैं, क्रोमोसोम स्टेंड हो जाते हैं, इसके ऊपर वो कलर जो होता है वो विजिबल हो जाता है। तो इसी वजह से क्रोमोसोम्स को जो है वो कलर बॉडीज़ का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरीज की। क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर जो था वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। उस टाइम उसने कहा था कि सेल के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। उस वक्त उसने उसको क्रोमोसोम का नाम नहीं था दिया गया। क्रोमोसोम को नाम फिर बाद में वाल्टर ने जो था वो दे दिया था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमोसोम है। तो बात करते हैं प्रेजेंस की कि क्रोमोसोम जो होते हैं कौन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम ह्यूमन सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, फंगल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि ये इन सेल्स में प्रेजेंट तो है, लेकिन सेल के अंदर ये क्रोमोसोम जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ह्यूमन सेल की, एनिमल सेल की और प्लांट सेल की बात करें तो क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, इसके अलावा ये राउंड बॉडी आपको नजर आ रहा है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है और इसके अंदर ये क्रोमोसोम जो है मौजूद है। लेकिन बैक्टीरियल सेल में चूंकि न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। न्यूक्लियाइड में जो है ये क्रोमोसोम जो है मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसमें ये डॉटेड लाइन जो है ये न्यूक्लियाइड है और न्यूक्लियाइड के अंदर जो है ये क्रोमोसोम जो है मौजूद है। अब हम बात करते हैं इसके शेप की। तो क्रोमोसोम का जो शेप है वो लीनियर और सर्कुलर है, यानी ह्यूमन, एनिमल, प्लांट और फंगल सेल में ये इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है ह्यूमन, एनिमल, प्लांट और फंगल सेल में। और बैक्टीरियल सेल में जो होता है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो इस वजह से हमने शेप में जो है लीनियर और सर्कुलर का मेंशन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं नंबर की। तो डिफरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की जो नंबरिंग है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ह्यूमन सेल्स में मौजूद होते हैं। ईस्ट की बात करें तो उसमें 16 क्रोमोसोम जो होते हैं मौजूद होते हैं। वीट की बात करें तो उसमें 42 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, पहले ज़माने में ये कंसेप्ट दिया जाता था कि ह्यूमन सेल में जो है 48 क्रोमोसोम है, और ये कंसेप्ट जो था थियो एंड पेंटर ने जो था ये साइंटिस्ट थे इन्होंने दिया था। लेकिन बाद में टाइम के साथ साथ ये कंसेप्ट जो हो गया वो चेंज हो गया और फिर कहा गया है साइंटिस्ट ने कि एक साइंटिस्ट था जोहिन, उसने फिर कहा कि ह्यूमन सेल में जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अब ह्यूमन सेल क्रोमोसोम है, यानी ह्यूमन सेल्स के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को बता दिया कि ह्यूमन सेल्स में जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन मौजूद होते हैं। अगर हम फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करें तो पहले क्रोमोसोम में 2000 जीन मौजूद होते हैं, दूसरे वाले में 1300, थर्ड वाले में 1000, फोर वाले में 1000, फाइव वाले में 900, क्रोमोसोम 18 और 21 में जो है 300 क्रोमोसोम हो जाए। इस तरह हमारे पास चूँकि 46 क्रोमोसोम है तो डिफरेंट क्रोमोसोम में जो है जीन की तादाद भी जो है वो चेंज है। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम जो है इन 46 क्रोमोसोम में वो फर्स्ट वाला है क्योंकि उसमें 2000 जीन है, और सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जो है वो 18 और 21 है क्योंकि उसमें 300 क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। तो शेप में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि क्रोमोसोम जो है वह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्रोमोसोम का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर टू पार्ट्स पे जो है मुश्तमिल है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं क्रोमेटिड और दूसरे को हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो कि ये जो दो आर्म्स हैं इन इसको और इसको क्रोमेटिड कहा जाता है, और इन दो क्रोमेटिड्स को मिलाने वाली एक स्मॉल राउंड बॉडी है इसको सेंट्रोमेयर जो है बोला जाता है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है क्रोमेटिड और दूसरा है सेंट्रोमेयर। अब है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर पोजीशन। सेंट्रोमेयर पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम्स की टाइप्स जो है हमारे पास क्रोमोसोम 4 टाइप्स के, एक है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, थर्ड वाला है एक्रोसेंट्रिक और फोर्थ वाला है टेलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सेंट्रोमेयर जो है बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, यानी दो क्रोमेटिड्स इसके बीच में जो सेंट्रोमेयर हो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, इस किस्म के क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें
सेंट्रोमेयर जो हो वो मिड के करीब हो। यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है कि सेंट्रोमेयर जो है वो मिड में नहीं है, तो ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर जो है वो मिड के करीब हो, बिल्कुल दरमियान में ना हो बल्कि मिड के करीब हो, इस किस्म के क्रोमोसोम को हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम होता है? वो क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड के करीब होता है। यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है ये दूसरा क्रोमेटिड के बिल्कुल एंड के करीब है, एंड पे नहीं है यानी एंड के करीब है। तो इस किस्म के क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रोमेट्रिक क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। फोर्थ वाला जो है वो टीलोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर जो है बिल्कुल एंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसके साथ दूसरा क्रोमेटिड जो है वो नहीं है, तो इस किस्म के क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की यानी बनावट की कि क्रोमोसोम बना किस चीज़ से। तो दो क्रोमोसोम जो हमारे पास दो किस्म की चीज़ों से मिलकर बना है, एक है डीएनए और दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन की परसेंटेज जो है क्रोमोसोम में वो 40% है, डीएनए की परसेंटेज जो है क्रोमोसोम में वो 40% है और हिस्टोन प्रोटीन की परसेंटेज जो है वो 60% है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि फास्फेट ग्रुप की वजह से होता है डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, और हिस्टोन प्रोटीन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड होते हैं लाइसिन अर्जिनिन, उसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो हमारे पास 5 टाइप्स हैं उसके, H1 H2A H2B H3 H4। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने उसमें बताया कि क्रोमोसोम जो हैं वो 2 टाइप्स ऑफ उससे बना है, एक है डीएनए और दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की। क्रोमोसोम की डिटेल जहाँ पे भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आता है क्रोमोसोम के साथ न्यूक्लियोसोम का। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो ये क्या है? जब हमारे पास डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं तो इससे हमारे पास न्यूक्लियोसोम बनता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हिस्टोन प्रोटीन है, ये ब्लू वाला आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये दूसरा हिस्टोन प्रोटीन है, ये तीसरा हिस्टोन प्रोटीन है, ये चौथा और ये पाँचवा है। अब डीएनए जो है इस हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द खुद को ऐसे रैप अप कर लेती है, राउंडली चली जाती है। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा ऐसे राउंड करती है, फिर दूसरी दफ़ा राउंड करती है, फिर उसके बाद ऐसे निकल आके फिर दूसरे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस तरह राउंडिंग कर लेते हैं, फिर आके इस तरह तीसरा और फिर चौथा और इस तरह पांचवा। इस तरह हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए एक दूसरे की उनकी कम्बिनेशन बन जाती है, वो मिल जाते हैं आपस में और इसी को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये एक न्यूक्लियोसोम का मॉलिक्यूल बन गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये इस तरह से अरेंज होते हैं जिस तरह बीड्स बोलते हैं, जिस तरह तस्बीह के दाने जो होते हैं वो पिरे होते हैं, इस तरह हमारे पास ये न्यूक्लियोसोम जो है अरेंज होते हैं। तो इसके अलावा ये वाली चीज़ जो है ये बाहर वाले डीएनए, इसको हम लिंकर डीएनए सीक्वेंस बोलते हैं। इसका काम ये है कि ये दो न्यूक्लियोसोम मॉलिक्यूल जो है दो न्यूक्लियोसोम मॉलिक्यूल को आपस में जो है अटैच करता है। अब बात आती है कि न्यूक्लियोसोम जो है वो बनता कैसे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी जो है कोई भी सेल है, एनिमल सेल की बात कर लेते हैं, तो क्रोमोसोम्स चूँकि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की लेंथ जो है वो 1.8 मीटर है। तो अब आप उसके लेंथ को देखें तो इतनी लंबी लेंथ, और न्यूक्लियस सेल का साइज़ जो होता है वो इतना बड़ा तो नहीं होता। जो सेल का साइज़ तो इतना होता है कि आप उसको अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो हमें शो होता है। तो ये न्यूक्लियोसोम इसलिए बनता है कि चूँकि न्यूक्लियस के अंदर यानी सेल के अंदर स्पेस कम होता है, और इतनी लंबी डीएनए जो है अगर इस तरह थ्रेड फॉर्म में आ गई या पूरा डबल हेलिक्स की फॉर्म में आ गई, तब तो वो सेल के अंदर खुद को एकोमोडेट नहीं कर सकती। तो वो क्या करती है कि वो हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द खुद को रैप अप कर लेती है, इस तरह से वो जो है वो सेल के अंदर जो है खुद को एडजस्ट कर लेती है। इसी वजह से ही न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। फिर जब हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए खुद को रैप अप कर लेती है, इसी को तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से भी न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिटेंस, उसका जो है वो फंक्शन है इनहेरिटेंस का। आप लोग को पता है कि ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। थैंक यू।